बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जनाब, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि 2017 की बात 100% सच। मियाँ साहब अहल खान साहब नाहल, खतरा ही खतरा। अब आगे क्या होगा जी जनाब, जैसे कि आपको पता कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने वो जो महफूज फैसला था जो पिछले हफ्ते महफूज किया गया था, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मौजूद जस्टिस काजी फैज़ साहब ने फरमाया था जी कि किसी वक्त भी ये अनाउंस कर दिया जाएगा जो शॉर्ट ऑर्डर है। तो जनाब शॉर्ट ऑर्डर में वो जो तायात महली फ्रॉड केस था जो पाकिस्तान के दस्तूरी मुजरमों ने सहूलतकारों की मदद से जो 2017 में खलवाड़ किया था, और जब ये खलवाड़ हो रहा था, इससे पहले कि मैं आपको ये सारी डिटेल में जाऊं तो मैं बताना चाहूँ, क्योंकि आजिज़ ने उस वक्त मैं लोकल अखबारात में और फेसबुक पर भी पेजेस लिखता था, छोटे छोटे कॉलम लिखता था। तो इस आजिज़ की वो बात जो 2017 में उन दिनों में जब ये पनामा फ्रॉड चल रहा था और 5 रुकनी टोला दस्तूरी जो सहूलतकार और उनके पीछे पाकिस्तान के आइन के बागी और दस्तूरी मुजरिम जो हैं वो थे, और एक चलती हुकूमत को जिस तरह उन्होंने डिस्टेबलाइज किया, उससे पहले धरने और फिर ये पनामा का एक 450 से ज़्यादा लोगों का एक मामला आया था, और मियाँ साहब जिनका नाम भी नहीं था उसको एक बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के गद्दारों ने यानी जिस तरह ये खिलवाड़ खेला था, तो इस आजिज़ ने उस वक्त भी इस रियासत के बड़ों को यानी हाथ जोड़ जोड़ के ये इल्तिजा की थी, और चीख चीख के जहाँ जहाँ मैं बात कर सकता था कहा था कि ये सब ना करें, ये सब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मियाँ साहब को फिर लाना पड़ेगा, और ये जो आप एक कठपुतली लेकर आएंगे ये मुल्क को माशी, सफारती, इखलाकी और माशी तौर पर तबाह बर्बाद कर देगा। और फिर ऐसा ही हुआ। और इसके साथ साथ जनाब 2019 से मैंने सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर यूट्यूब पर डिफरेंट जो दोस्तों के चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको मैंने यानी सुनना शुरू किया, और एक वही मेरे पास प्लेटफॉर्म था कि मैं जहां अपनी बात पहुंचा सकता था। तो मैं उन दिनों में मेरे उस्ताद मोहतरम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब, सैयद इमरान शफकत साहब, सैयद गौर भट्ट साहब, मौज़म फ़खर साहब, तारिक अब्दुल्ला सोहेल साहब, एक आध वीलॉग में मंसूर अली खान जो हमारे भाई हैं उनके वीलॉग में भी, और यानी इसके साथ साथ इमदाद सोमरो और रजी दादा मेरे फेवरेट जो हैं, तो इनके वीलॉग्स में मैं फिर मेरे पास एक वही प्लेटफॉर्म था, तो मैं ये आउटपुट देता था कि जो कुछ 2017 में हुआ है, तो उस वक्त 2019 में सब कह रहे थे जी ये 2035 तक का ये एक पाकिस्तान के मुजरमों ने एक यानी बनाया हुआ है यानी प्रोग्राम जनाब इक़्तिदार पे कब्जे का। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि मियाँ साहब के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, और खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म था, ये याद रखें। ये मैं 2019 के स्टार्ट की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये जितने दोस्तों को मैंने नाम लिए हैं हमारे यानी सारे सीनियर्स हैं, इनके आप पुराने व्लॉग्स में जाएं तो मुस्तफ़ा अमान के नाम से आपको वहाँ पर यानी मेरे यानी कमेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें ये मैं कहता था कि ये तमाम दस्तूरी मुजरिम जो हैं वो कानून के कटहरे में आएंगे, कुदरत आ चुकी है हरकत में, और मियाँ साहब की वापसी और खान साहब की हमेशा के लिए सियासत से रवानगी के अलावा कोई चांस नहीं। खान साहब अपनी सियासी हैसियत से बहुत कुछ ले चुके हैं, और मैं ये भी कहता था कि खान साहब आगे चलकर जब इनको हिलाया जाएगा तो ये रियासत की गले की हड्डी बन जाएंगे। तो ये सारे सबूत मेरे फेसबुक पेज पर भी हैं, और इन दोस्तों के व्लॉग में भी ये सारी चीज़ें मैं अपनी बसात के मुताबिक कहता रहा। तो जनाब ऐसे ही आपको पता कि जब मियाँ साहब तशरीफ ला रहे थे तो सब यही कह रहे थे कि मियाँ साहब रुक गए। तो मैं उस वक्त आपको बता रहा था कि वो यात्रा कर रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, गल्फ जा रहे हैं, डिफरेंट लोगों के साथ मिल रहे हैं, चाइना के लोग उन्हें मिल रहे हैं, जो बाहर के सफारतकार हैं, ठीक है जी, वो उनसे रब्ता कर रहे हैं। तो मैं आपको उस वक्त भी अपने वजदान से पूरे यकीन से कह रहा था कि मियाँ साहब आ रहे हैं और सब कुछ वो चीज़ें बहाल होंगी, और खान साहब के लिए बचत की गुंजाइश निश्ता। तो जनाब ये थोड़ा सा मैंने आपको यानी पिछला यानी रेफरेंस बताया। तो कल 7 रुकनी जो बेंच था, मौजूद जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके साथ मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मौजूद जस्टिस यही अफरीदी साहब, उसके अलावा जनाब मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे, और मौजूद जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, अच्छा मौजूद जस्टिस शाहिद जो हैं इसमें मेरे ख्याल में हसन रिजवी साहब, और
मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मोहतरमा मुसर्रत अल-आली साहब, ये यानी 7 रुकनी बेंच था। तो ये 6 के तनासब से आया और मुअज़्ज़िज़ जस्टिस आज़ाद माश जज हैं जी हमारे यही अफरीदी साहब, बड़े काबिल एहतराम हैं, उन्होंने इससे इख्तलाफ फरमाया और उन्होंने यानी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ही कोई बेंच यानी इसको रिवर्स ना करे तो यानी पार्लियामेंट ना करे तो ये जो फैसला है ये तो वहाँ मौजूद रहता है। तो उन्होंने भी तकरीबन इससे मिलती जुलती बात की है। तो 7-1 के तनासब से जनाब उन्होंने ये जो तायात नहली थी इसको उठा के यानी बाहर यानी फेंक दिया और उसमें उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया कि कोई भी सियासतदान जो है ना वो तायार नाअहल नहीं हो सकता। तो अब उस हिसाब से ऑटोमेटिक उसके साथ फिर उन्होंने जो पार्लियामेंट ने वो जो 5 साल की नाअहली वाला जो बिल था और एक्ट पास किया था उसका भी हवाला दिया और थोड़ी सी डायरेक्शंस भी दी कि आगे चल के जो पार्लियामेंट है वो आज़ादाना तौर पर इन मामलात को बेहतर तरीके से देख सकती है। तो यानी मेन मसला ये है कि वही जैसा यानी कहा गया तो आपने देखें कि उसी तरह जब पाकिस्तान के दस्तूरी जज बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जज बैठे हैं पाकिस्तान, तो उन्होंने उन सहूलतकार और कौमी मुजरमों के वो जो फैसला था, एक तो 5 रुकनी टोला वो था जिसने पनामा का फैसला दिया था, खोसा उसका सरबराह था, और उसके बाद एक 5 रुकनी टोला था जिसमें साकिब नसार था, आसिफ सईद खोसा था, उमर ताब बंदयाल था, इजाजुल हसन जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, और एक सजाद अली शाह, ये 5 रुकनी टोला था। तो इस टोले ने जनाब 62 1F की जो खुद साख्ता एक इन्होंने जो इंटरप्रटेशन की थी मियाँ साहब की दुश्मनी में, ठीक है जी, इन मुजरमों के सामने डेफिनेटली एक यानी लीडर का था, तो मियाँ साहब को क्योंकि एक जो उनका मुआहदा हुआ था कौमी मुजरमों के साथ, उसके हिसाब से सियासत से दूर करना था, लिहाजा जनाब उस 5 रुकनी टोले ने ये ताहयात नहली, और उसमें बहुत सारे और लोग भी रगड़े गए। तो अब ये समीउल्लाह बलोच साहब का एक केस था जनाब, यानी उस केस में मियाँ साहब तो यानी फरीक भी नहीं बने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस को कालअदम करार देते हुए तो ये कि इसकी जो मियाद है यानी वो मैक्सिमम जो है वो 5 साल है। अब ये तफसीली फैसला आएगा तो देखा जाएगा। अब यहाँ सिर्फ ये सोचने की बात है कि ये जो दस्तूरी मुजरिम जिन्होंने ये फैसला दिया है, मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भी चाहिए कि इन मुजरमों को कौन पूछेगा कि जिन मुजरमों ने पहले मियाँ साहब को ब्लैक लॉ डिक्शनरी की मदद से नाअहल किया, ठीक है, और चलते पाकिस्तान को तबाह किया, और एक कठपुतली को, एक नाअहल आदमी को ला कर पाकिस्तान को हर तरह से तबाह बर्बाद किया, और जिस नहज पे यानी मुल्क पहुँच गया है। अब सोचने की बात यह रियासत के लिए भी, ठीक है, ये साकिब नसार और बंदयाल की सारा जो टोला था कि इनको कौन पूछेगा कि ये जो मेरा इस्तेसाल हुआ है, आपका इस्तेसाल हुआ और सबका जो इस्तेसाल हुआ है, तो इसमें मुझे यकीन है कि हो सकता है कि आगे चल कर कोई ऐसी मियाँ साहब को बल्कि चाहिए, और ये सारे लोग जिनके ये इतनी ज़िंदगी के साल और एक करेक्टर असैसिनेशन हुई, और इस फैसले ने मेरा यानी ये गुमान है कि पनामा का जो 5 रुकनी टोले का जो फैसला था, वो जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी वाला फ्रॉड था, उसको भी उठा के फेंक दिया है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को खुद चाहिए कि वो एक फरीक बने और एक एप्लीकेशन करें इन दस्तूरी गद्दारों के साथ, मुजरमों के साथ, जिन्होंने आइन के साथ खुद पसंदी में खिलवाड़ करते हुए पूरी कौम का इस्तेसाल किया, मियाँ साहब का इस्तेसाल किया, चलते पाकिस्तान को रोका। तो मेरा एक विजदान है जनाब कि ये कौमी मुजरिम बचेंगे नहीं, चाहे कोई सिटिंग है और चाहे कोई बाहर। आप देख लेंगे कि आने वाले दिनों में कुदरती तौर पर कुछ ऐसे मसाइल होंगे कि ये सारी चीज़ें, देखिए चलता पाकिस्तान तबाह हुआ कि लोगों का रोजी रोटी सी, लोग को राजी को रोटी खा लेने सर, लेकिन इन दस्तूरी मुजरमों ने एक नाअहल आदमी को लाने के लिए एक जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया और एक साजिश की। उसके नतीजे में अब जो पाकिस्तान के हालात हैं वो हर तरह से आपके सामने। तो मेरी तो जनाब एक रिक्वेस्ट है रियासत पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सर वो 1843 के तहत आज खुद नोटिस लें और इस पर एक बेंच बनाएं, सर बेंच बनाएं, और ये जो दस्तूरी मुजरिम सबको चाहे कोई सिटिंग है और चाहे कोई रिटायर्ड हो गया, उसको इसका फरीक बनाएं और उनसे पूछें कि भाई तुम मॉनिटरिंग जज भी थे और तुम चीफ जस्टिस भी थे, तुम बेंच के सरबराह भी थे, तो ये किस यानी मामले में यानी किस
पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ये इंटरप्रटेशन की। इसी तरह 62A की जो तशरीह है, जो 63A की जो तशरीह है जो कौमी मुजरमों ने की है, उस पर भी मैं ये कहता हूँ कि एक लार्जर बेंच बनाकर तो इन तमाम कौमी मुजरमों को मेरे ख्याल में कटहरे में यानी लाना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह सियासतदानों का यानी एक झूठा एहतसाब हुआ है, अब खान साहब का एहतसाब हो रहा है, जरदारी साहब गुजरे हैं, भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई, तो इन सारे कौमी मुजरमों ने कत्ल से लेके यानी सारे काम किए हैं। तो मेरी ये रियासत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है, और मियाँ साहब को चाहिए कि यहाँ पर खामोश ना रहें और वो फ्रीक बन के इन कौमी मुजरमों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दायर करें और यानी इन पर वाकई यानी इनका ट्रायल होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों लगता है कि ये अब ट्रायल होके होगा, ये सारे, क्योंकि ये कुदरत का फैसला। मैं फिर आपको कहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है कुदरती तौर पर आप देख लें, ये सब कुछ हो रहा है। तो जनाब खान साहब के लिए आने वाले दिन भी बड़े ख़तरनाक हैं, और तोशा खाना चोरी केस और इसी तरह अलकादर, ठीक है जी, और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, और इसके अलावा जो इद्दत में नकाह, ठीक है जी, ये सारे मामलात हैं। तो जनाब मतलब खान साहब को फिर गिरफ्तार कर लिया गया जनाब, एक मरतबा फिर ये जो था शायद 9 मई वाला जो मामला था या क्या था, उस पर कल यानी उन्हें दोबारा यानी गिरफ्तारी एक और केस पे डाल दी गई है। तो फिर वही गल जी मैं कही सी कि जमानत निश्ता यूं थोड़े बड़ा टपदे पे सन जनाब कि खान हुण बाहर आया, तो आपको मैंने बता दिया था कि खान साहब आपके बिछड़े तो शायद कभी काबू में मिले। तो जनाब यानी मुश्किल ही मुश्किल है, बस आखिरी वही होएगा इलेक्शन तो बाद एक उड़न पटोला आएगा, और ये फैसला भी मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। जैसे मैंने शुरू से कहा था आपको, मियाँ साहब के आने से पहले कि रिमोट कंट्रोल रियासत दा इस वेले मियाँ साहब दे हाथ च पूरी रियासत पाकिस्तान। एक लीडर हैं, एक जनूबी एशिया के बहुत बड़े लीडर हैं, और ये फैसला भी उन्हें करना है और ये उसी टाइम होना है। ये था जी आज का वीलॉग, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा जी। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पाकिस्तान बनाओ मुहिम में मेरा साथ दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले वीलॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पाकिस्तान बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे। अल्लाह ताला इन दस्तूरी मुजरमों को इनके अंजाम तक पहुँचाए जिन्होंने पाकिस्तान तबाह किया है, और इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले वीलॉग में।